नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी आज आपके सामने मोदी जी का लगन क्या है इसका पार्ट 3 लेके आया हूँ। अभी तक हमने बात करी थी कि मोदी जी का लगन क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत जगह डिस्कशन रहता है कि मोदी जी का लगन, क्योंकि जन्म से हमें नहीं पता तो लगन क्या होगा। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जो मोदी जी का लगन हो सकता है, या 12 लग्नों को हम वेरीफाई कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। और अभी तक के पहले और दूसरे वीडियो में मैंने मेष लगन, वृषभ लगन और मिथुन लगन, दूसरे वीडियो में कर्क लगन, सिंह लगन और कन्या लगन पे डिस्कशन किया था। आज मैं इस वीडियो में तुला लगन और उससे आगे के लग्नों पे बात करूंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए, मोदी जी के का लगन क्या हो सकता है उसमें तुला लगन पे बात करते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर जो घर खाली होता है या जिस घर पे कोई दृष्टि नहीं होती, वो घर काफी अच्छा होता है। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मोदी जी का 7वां घर और चौथा घर अच्छा नहीं होगा। रीजन क्या है कि उनको सुख तो मिला ही नहीं। मतलब वो काम कर रहे हैं और जैसे प्रचारक रहे, शादी हुई लेकिन शादी का सुख नहीं है ऐसे। और घर परिवार है लेकिन घर परिवार से दूर रहते हैं। और तो अगर देखें तो लगन और 7वां घर खाली है। हम देखें लगन पे कोई दृष्टि है, लगन पे गुरु की दृष्टि है यहाँ पे। तो ये अच्छा है। गुरु की दृष्टि थोड़ा मोटापा दे देती है। मोदी जी ऐसे कभी मोटे रहे नहीं जहाँ पे। उसके बाद मंगल की दृष्टि नहीं है, शनि की दृष्टि नहीं है, और बाकी किसी ग्रह की तो दृष्टि हो ही नहीं सकती। उसके बाद हम 7वें घर की बात करें तो 7वें घर पे भी किसी ग्रह की दृष्टि 7 8 9 10 नहीं है। तो ये दोनों घर काफी अच्छे हुए, अच्छे बने हुए हिसाब से कि किसी ना कोई ग्रह बैठा ना किसी ग्रह की दृष्टि है। उसी तरीके से चौथा घर देखें तो चौथे घर पे भी किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है और वो भी खाली है। तो अगर हम ये देखें कि इनका क्या 7वां लगन हो सकता है, तो ऐसा लगता नहीं है। अब अगर देखें 7वें लगन में सप्तमेश मंगल है, जो कि घर कुटुंब के घर में बैठे हैं और अपने ही राशि में बैठे हैं, चंद्रमा के साथ में बैठे हुए हैं। तो ये तो काफी अच्छा योग है। ऐसा तो लगता नहीं है कि इनका तुला लगन इस वजह से होगा। यहाँ से देखें 10वां घर, सॉरी चौथा घर जिसमें 10वीं राशि है, उसके मालिक शनि 11वें घर में बैठे हैं शुक्र के साथ। ये भी नहीं लगता कि इनका अम, या तो काफी पैसे वाले का योग बन रहा है, पैसा का योग बन रहा है। इनके पास ऐसे कोई पैसा तो था नहीं और अब भी नहीं है कि जैसे और राजनेताओं की करोड़ों की अरबों की संपत्ति होती है, इस तरह की कोई संपत्ति की तो बात आती ही नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तुला लगन तो नहीं होगा, थोड़ा बैठता नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए फिर आगे वृश्चिक लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन में जो है, यहाँ पे देखें अगर हम, तो लगन में मंगल और चंद्रमा बैठे। बंदा थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा नर्म हो सकता है। सेनापति बैठे तो हैकड़ हो सकता है, मतलब कि कठोर निर्णय ले सकता है ये। और जब पे माँ जैसा व्यवहार करना हो तो वो भी कर सकता है। प्लस चंद्रमा ही नीच का है, चंद्रमा नीच का लगन में है, तो व्यक्ति डिटर्मिनिस्टिक होगा। वहीं से एक बार निश्चय कर लिया तो करके छोड़ेगा। ये क्वालिटी तो मोदी जी में है। सप्तम भाव पे चंद्रमा की दृष्टि आ रही है और मंगल की भी आ रही है।
अब मंगल जो है वो अलगाववाद है, मतलब जहां देखता है वहां से चीजों को काटेगा, अलग करेगा। तो सप्तम में मंगल की दृष्टि होना वैवाहिक सुख में थोड़ी बाधा ये डालता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मांगलिक दोष बन जाता है यहाँ पे, तो वैवाहिक सुख में प्रॉब्लम डालता है। अब देखते हैं चौथा घर। तो चौथे घर पे गुरु है विराजमान, अच्छा है, लेकिन मंगल की दृष्टि है, थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम तो दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से घर से अलग करेंगे, है ना। और वैसे भी शत्रु राशि पे दृष्टि दे रहे हैं। फिर शनि की दृष्टि भी है और शुक्र की दृष्टि भी है। शनि शुक्र की दृष्टि होने से घर तो मजबूत हो गया, लेकिन शनि सुख देगा ये कोई गारंटी नहीं है। मंगल अलगाव देगा, इस बात की चीज है, ये गारंटी वो दे रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वृश्चिक लगन भी मोदी जी का हो सकता है, जो कि काफी लोग मानते हैं। हम भी कह सकते हैं कि वृश्चिक लगन। फिर वृश्चिक लगन की पहचान एक ये भी है कि उनका चेहरा ना ओवल शेप का होता है, थोड़ा गोल सा, लंबा गोल, गोल नहीं लंबा गोल, अंडाकार जिसे कहते हैं। तो मोदी जी का अगर अब आज की डेट में चेहरा देखा जाए तो ऐसा ही है। बोलने में अच्छा है, क्योंकि दूसरे घर का मालिक गुरु अपने से तीसरे में और चौथे घर में बैठा हुआ है, तो बोलने में तो अच्छा होगा। और पंचम का राहु थोड़ा सा संतान से परेशानी दिखाता है, जो संतान तो नहीं है इनकी, ये भी परेशानी दिख रही है, तो ये भी सही है। तो अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इनका वृश्चिक लगन भी हो सकता है। अभी हमने कहा था कि कन्या लगन हो सकता है, क्योंकि इनका चेहरा गोल है, और कुछ चीजें हमने वहां से निकाली थी। यहाँ पे हम कह सकते हैं थोड़ा गोलाकार भी है और अंडाकार भी है। और चंद्रमा है तो चेहरा में तो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन मंगल है तो थोड़ा सुदृढ़ता होगी, दृढ़ता होगी विचारों में, जो कि इनके विचारों में इन्होंने बहुत सारे जो कदम उठाए हैं, उससे ये लगता है कि ये वाला वृश्चिक लगन भी हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। धनु लगन। धनु लगन द्वि स्वभाव लगन है, और ऐसे लोगों के नाक नक्श जिसे कहते हैं, चेहरा हमारा वो काफी शार्प होते हैं। ठीक है, अगर मेरे सामने आता है तो मैं तो कई बार लोगों के चेहरे देख के ही पहचान लेता हूँ कि ये वृश्चिक लगन का होगा या कौन सा लगन होगा। शुक्र का अगर लगन होता है तो त्वचा का रंग, त्वचा देख के पता चल जाता है। रॉयल अगर होगा, सिंह लगन होगा, तो भी देख के पता चल जाता है। ऐसे लोगों की यूजुअली हाइट कम होती है। धनु लगन वाले बहुत धार्मिक विचारों के होते हैं और बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम धनु लगन, धनु राशि को देखें तो घोड़ा, और घोड़े के ऊपर आधा मनुष्य, और जिसने तीर ले रखा है, और जो पठार पे मतलब कि ऊंचे पहाड़ पे जो समतल है उस पे खड़ा है, और एक निशाना लगा रहा है। इस तरह का अगर होगा, ऐसे लोग प्रैक्टिकल बात करेंगे। यहाँ पे जो इनका लग्नेश है वो तीसरे घर में गया हुआ है, गुरु। ये ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब अगर देखें तो कर्मठ होगा इंसान, लेकिन द्वि स्वभाव होने से ये थोड़ा सा कभी इधर की और कभी उधर की बात करेगा, और विचारों में थोड़ा मतभेद हो सकता है, मतलब थोड़े विचार स्टेबल नहीं होंगे, कभी ऐसे कभी ऐसे, थोड़ा द्वि स्वभाव का है। तो क्योंकि हमें लगन की डिग्री तो पता ही नहीं है ना? तो ये प्रॉब्लम है। तो धनु लगन की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये दोनों लगन और सप्तम घर खाली है, लेकिन मंगल की दृष्टि सप्तम घर पे आ रही है। जहाँ तक अपने में तो बहुत अच्छा होगा, आश्रम में जाके तपस्या करते हैं। अभी भी न्यूज सुनी थी कि ये विवेकानंद रॉक पे जाके ध्यान करेंगे, और भी बहुत सारी तस्वीरें आई हैं, और जाके ये ध्यान करते हैं। धार्मिक भी बनाता है और ध्यान करने वाला भी बनाता है। राहु चौथे घर का, घर से बाहर रहता है, तो ये भी कॉम्बिनेशन बन रहा है कि राहु चौथे घर में ये घुमक्कड़ बना देता है, तो प्रचारक रहे हैं, घर से बाहर रहे हैं। और अब भी ये बदनाम है कि ये विदेश यात्रा ही करते हैं, विदेश करते हैं। ये दूसरी बात है कि इन्होंने विदेश यात्रा करते करते भारत की छवि को जीरो से हजार तक पहुंचा दिया। तो ये वाला भी बन रहा है। तो इनका धनु लगन भी लग रहा है, लेकिन चेहरे को देख के थोड़ा
धनु लगन मुझे कम समझ में आता है। तो दोस्तों, ये हमने तो अभी हमने क्या देखा कि हम कह सकते हैं कि इनका कन्या लगन हो सकता है, वृश्चिक लगन हो सकता है, और थोड़े धनु लगन की तरफ भी जा रहा है। राजसी हैं तो धनु लगन वाले थोड़े राजा टाइप के तो होते हैं, ये तो है। तो हमने ये देखा कि हम तीन लगन अभी, 9 में से 3 लगन हमने कहा कि ये हो सकते हैं। आगे आने वाले में अब हम फाइनल करेंगे कि मीन लगन तक जाएंगे। लेकिन आज के लिए मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो देखेंगे, आपका ज्ञानवर्धन होगा, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है, जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो सशुल्क प्रोफेशनली मैं आपको एडवाइस देने के लिए अब तैयार हूँ। पहले नहीं देता था, अब मैं ये कर ही रहा हूँ फुल टाइम। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग बात कर सकते हैं। और जय श्री राम दोस्तों, आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे।